हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 6 की। इससे पिछले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 5 में हमने प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया था। मैंने बताया था कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल के उन दोनों केसेस के बारे में भी बताया था जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला केस था हमारा व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, और इस केस में मैंने बोला था कि अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, ये ग्राउंड है, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके आपने हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कोई बॉल अगर फेंक दी, ठीक है, पैरेलल इधर आपने फेंका है तो बॉल कैसा मोशन करता है, कुछ ऐसा। तो ये पहला केस हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमने देखा था, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज बात करने वाले हैं व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, आप ग्राउंड मान लो और आप यहां पे खड़े हो, आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, आप क्या करते हो, उसको कैच देते हो, ठीक है, आपने बॉल को इधर फेंका है किसी सर्टेन थीटा डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे आपने बॉल को फेंका है, तो बॉल हमारा कैसा मोशन करेगी, कुछ इस टाइप सा। सो ये वाला केस है कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहां पे भी हमें डिफरेंट चीजें निकालनी आनी चाहिए, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां पे एक और चीज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का जिक्र मैंने यहां पे नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, उसके पीछे रीजन भी है। भाई आप किसी बिल्डिंग जिसकी हाइट h है वहां से अगर आप फेंक रहे हो तो उसके बाद तो बॉल हमारी नीचे ही आनी है ना। बट इस केस में आप थीटा को अलग अलग करोगे तो फिर जो बॉल की मैक्सिमम हाइट होगी वो अलग अलग होगी। तो यहां पर हम लोग मैक्सिमम हाइट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों ही प्रोजेक्टाइल ही है, तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, किस तरीके से अलग अलग एक्सिस के अबाउट हमें मोशन को विजुअलाइज करना है, अगर आपको ये चीज आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैसा भी सिचुएशन दे दिया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये है ग्राउंड, यहां से किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है किसी सर्टेन एंगल थीटा पे। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, ये वाला एंगल है थीटा। तो बॉल एक्चुअल में कुछ ऐसा मोशन कर रही है। कौन कौन सी चीजें निकालनी है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, जितने टाइम के लिए बॉल हवा में है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, यहां पर मैक्सिमम हाइट भी देखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर इसको हम लोग सिंपली रेंज बोल देते हैं। सो ये है हमारा हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है ये है, और हॉरिजॉन्टल रेंज है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। चलो एक्सिस को बना लेते हैं। ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। ये चीज मैंने बोला था ना, ये मोशन इन अ प्लेन है। और मैंने पिछले जो वीडियो में एक स्टेटमेंट बोला था वो मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी एक एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसी एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। और इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे आप एक सब्जेक्ट में मेहनत करते हो, ठीक है,
आपने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, 8-10 घंटे पढ़ते हो, तो उससे आपके जो मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आएगा, ना कि हिंदी या फिर कोई स्पेनिश कोई अदर लैंग्वेज है उसके मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से 2 डायमेंशनल मोशन को जब कभी भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी एक्सिस के अबाउट, चलो एक्स की बात करते हैं, एक्स के अबाउट बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि एक्स के अबाउट वेलोसिटी कितनी है और एक्स के अबाउट एक्सेलरेशन कितना है। वाई के अलोंग चाहे जितनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो उसका कोई लेना देना नहीं होगा एक्स में डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इसके लिए एक एक्सिस के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसी एक्सिस के अबाउट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कितनी बार रिपीट कर चुका हूं मैं कि आपको समझ आ गया होगा। चलो पहले इन तीनों चीजों की बात करते हैं, फिर आगे कुछ और टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है टाइम ऑफ फ्लाइट की। मैं ऊपर रब कर दे रहा हूं, थोड़ा स्पेस फ्री हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको यहां पे फिर से विजुलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसा इमेजिन करो कि इधर से ढेर सारी लाइट आ रही, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है और यहां पे एक सफेद कलर का पर्दा लगा हुआ है, एक व्हाइट स्क्रीन लगी हुई है, इधर से ढेर सारी लाइट आ रही है। बॉल जब यहां पे है तो इसके जस्ट पीछे परछाई भी बन रही होगी। जब बॉल यहां पे है तो इसकी परछाई यहां बन रही होगी। बॉल यहां पे है तो परछाई यहां। शैडो का फॉर्मेशन कैसा होता है हम सभी को पता है ना। बचपन में अगर लाइट या लैंप जलता है तो हाथ करते हैं तो पीछे परछाई बनती है ना। तो उसी तरीके से अगर इधर से ढेर सारी लाइट आ रही है इस तरीके से, जब बॉल यहां पहुंचेगा तो शैडो यहां बनेगा, जब बॉल यहां तो शैडो यहां बनेगी। ठीक है, और जब बॉल यहां पे पहुंची है तो उस टाइम पे परछाई कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। उसके बाद देखो क्या होगा, बॉल यहां पे गई तो परछाई वापस से यहां, बॉल यहां तो परछाई यहां पे, और जब बॉल यहां पे पहुंची है तो परछाई यहां। हमें इस मोशन को, जो बॉल मोशन कर रहा है, इसको तोड़ के देखना है, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट और एक बार एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सो आप इस परछाई को देखो, बॉल को तो आपने फेंक दिया, बॉल ऐसे जा रही है, आप इसके परछाई को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आप पाओगे परछाई ऐसे जा रही है, यहां तक पहुंची, फिर परछाई नीचे आने लगी। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमें ये बात समझ आ रही है कि परछाई यहां से यहां जाके यहां पे लौट आती है। जब परछाई यहां लौटती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉल यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि भाई बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब बॉल कितनी देर के लिए हवा में है। हमें ये चीज समझ आती है कि परछाई जितने टाइम में यहां जाके यहां लौट आई है उतने ही टाइम में बॉल यहां से यहां पहुंची है, क्योंकि परछाई तभी लौटेगी जब बॉल यहां पे होगा, तभी वापस से परछाई यहां बनेगी। तो अब हमको अल्टीमेटली करना क्या है, हमको निकाल लेना है इस परछाई के ऊपर जाने से लेके नीचे आने तक का टाइम। ठीक है, सिर्फ अगर इतना निकाल लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इन सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि किसी एक एक्सिस के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उस एक्सिस की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। तो चलो जो वेलोसिटी है ये तो इधर है u, कंपोनेंट कर लेते हैं। मैंने बोला था कि जो कंपोनेंट थीटा से सटा हुआ होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा वाला, और उसके अपोजिट वाला होता है साइन थीटा। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, कोई वेक्टर r है, अगर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने का मतलब क्या है कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएं। सो अगर पहला कंपोनेंट ये है, ठीक है, जरूरी नहीं इधर ही हो, आप किधर भी बना सकते हो, ये है अगर पहला कंपोनेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। सो ये पहला कंपोनेंट है तो दूसरा कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, सो अगर ये थीटा है तो अगर ये कंपोनेंट, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा और इसकी वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। ठीक है, सो वेलोसिटी दी गई थी इनिशियल u, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा। अब बात करते हैं, वापस से अपनी परछाई पे आते हैं, जो बॉल की परछाई है उसको देखते हैं।
बॉल की परछाई ऊपर जाके नीचे आ रही है, इसका निकालना है टाइम। अब एक चीज तो हमें कॉमन सेंस से पता है ना कि अगर मैं इस मार्कर को उछालूं तो मार्कर ऊपर गया फिर नीचे मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सो जितना टाइम, अगर ये 2 सेकंड तक ऊपर गया है तो 2 ही सेकंड में नीचे आएगा, ये हम सभी को पता है, ठीक है। सिमेट्रिक होता है, किसी भी चीज को आप उछालते हो तो जितने टाइम में ऊपर गया उतने ही टाइम में नीचे आता है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो शैडो है, जो परछाई है, उसके यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कि अगर 10 सेकंड यहां से यहां जाने में लगा होगा तो 10 सेकंड वापस आने में भी लगा होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। सो हमको निकालना है टाइम परछाई के यहां से यहां तक पहुंचने का। आप पूरा मोशन मत देखो, आप सिर्फ इस शैडो को देखो। चलो मैं शैडो को यहां पे बना देता हूं। शैडो की वेलोसिटी कितनी थी, आप देखो, u sin थीटा थी। शैडो ऊपर पहुंच रही है यहां तक, उसके बाद नीचे आ रही है। तो एक चीज देखो, जब किसी भी बॉल को या किसी भी पार्टिकल को उछालते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती जाती है और सबसे टॉप वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मार्कर को मैं बहुत तेज ऊपर फेंकूं तो वेलोसिटी घटती जाएगी और सबसे टॉप वाले पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आने लगेगी। यानी कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। एक चीज आप ध्यान रखना, हम लोग इस मोशन का y कंपोनेंट देख रहे हैं, इसीलिए हमें यहां पर लिखना पड़ेगा along y एक्सिस। v इक्वल टू यू प्लस 80 आप लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस 80। अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो। डायरेक्शन में गलती मत करना, ठीक है। अब देखो along y एक्सिस, सारी चीजें हम लोग y एक्सिस के अबाउट लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ हमें इस परछाई से मतलब है। सो vy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। हम लोग तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि फिर उसको डबल कर लेंगे। सो vy कितना है, vy तो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जो uy है वो कितना है, u sin थीटा के ही बराबर है ना, सो u sin थीटा। एक्सेलरेशन किधर है, देखो बॉल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है और कोई भी चीज जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करती है उस पर कितना एक्सेलरेशन होता है, g होता है। ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। मार्कर को छोड़ो, नीचे की तरफ g लगेगा, ठीक है। सो g हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो देखो नीचे की तरफ लग रहा है मतलब किस साइन के साथ रखा जाएगा, माइनस साइन के साथ। सो माइनस g को हमने माइनस के साथ रखा और टाइम है हमारा t। जी टी को आप पकड़ के इधर ले गया हो, सो क्या हो गया, जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, देखो मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है इस परछाई के यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम। एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, परछाई ऊपर जाती है और फिर परछाई नीचे आती है, और मैंने बोला था कि जो टोटल टाइम होगा, जितना टाइम जाने में लगा है उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम डबल होगा इसका, यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया, 2u sin थीटा बाई जी। ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत लगती है, हो सके तो, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट की, कि कितना हाइट ये अचीव करेगा। देखो डिफरेंट टाइम पे, जब बॉडी यहाँ पे है तो उस टाइम पे हाइट इतनी है, जब बॉडी यहाँ है तो हाइट इतनी है। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर रहा, मैक्सिमम हाइट जब पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है तब अचीव कर रहे हैं। सो चलो निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं इधर लिखता जा रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin थीटा बाई जी। आई होप कि आपको दिख रहा हो, यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो लिखा ही है, आप कॉपी कर सकते हो। मैक्सिमम हाइट, देखो फिर से आप परछाई को देखो। क्यों बार बार परछाई को देखें,
देखो हाइट किस एक्सिस के अबाउट है? हाइट तो ऊंचाई है ना, सो हाइट वाई एक्सिस के अबाउट है, तो फिर हमें देखना किसे पड़ेगा? वाई ही एक्सिस को तो देखना पड़ेगा। हाइट हमारी ये वाली है, अब ये वाली डिस्टेंस किस एक्सिस के अबाउट है? वाई एक्सिस के अबाउट। तो आप फिर से इमेजिन करो, बॉल जा रही है, परछाई भी जा रही है इस तरीके से, लाइट इधर से आ रही है, सो बॉल जा रहा है, परछाई बन रही है, बॉल जब यहां पे पहुंचा है तो परछाई यहां बनी। यूं समझो, जब बॉल यहां पे है तो परछाई यहां, और जब बॉल सबसे ऊपर है तो परछाई यहां बनेगी। क्या ये दोनों ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों इक्वल ही तो होंगे? तो हम क्या करें, हम बोलेंगे कि इस बॉल के मोशन को क्या करने के लिए देखें, हम लोग तो परछाई को ही देख लें क्योंकि उसे सॉल्व करना आसान है। परछाई इनिशियली यहां पे थी और कुछ टाइम बाद परछाई ऊपर जा रही थी, यहां तक परछाई पहुंची, उसके बाद परछाई लौट आई, तो ये जो हाइट है यही है मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये जो परछाई है, शैडो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ये हमने निकाला है u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। मैंने बोला था ना कि किसी भी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड धीरे कम होती जाती है और फाइनली 0 हो जाती है, फिर वो वापस आती है। ठीक है, अब हमको निकालना है ये वाला डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग हाइट बोल रहे हैं। तो किस एक्सिस के अबाउट इक्वेशन लगाना है? हम लोग लगाएंगे इसको वाई एक्सिस के अबाउट, अलोंग वाई एक्सिस। देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पहली बात तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन हमको पता ही है, ए दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाइट निकालना है। इन चारों को मिला के कौन सा इक्वेशन बनता है? हम लोग बोलेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कुछ चीजें दी हों और कोई चीज निकालनी हो तो आप क्या करो, सबको एक साथ रख लो और देख लो कि उन सबको मिला के कौन सा इक्वेशन बन रहा। मैंने इस केस में इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था। डिस्प्लेसमेंट निकालना था h। ठीक है, तो मैंने चारों को लिख लिया और इन चारों से ये वाला इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे समझ आता जाएगा आपको। अब अलोंग y एक्सिस, सब कुछ हमें y एक्सिस के अबाउट लगाना है। देखो आप y एक्सिस के अबाउट फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। जब परछाई यहां पे पहुंच रही है तो उस टाइम पे y एक्सिस के अबाउट कोई वेलोसिटी नहीं है। सो 0 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहां पे फिर से ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं। सो u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो u sin थीटा है ना, सो u sin थीटा का स्क्वायर, u sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ लग रही है तो किस साइन के साथ रखेंगे? माइनस साइन के साथ रखेंगे, माइनस जी रखेंगे, और माइनस जब वो बाहर आएगा तो इस प्लस को भी माइनस कर देगा। मैंने यहीं पे कर लिया। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? h से रिप्रेजेंट किया है, सो ये हो गया h। अब 0 तो 0 ही है, माइनस 2gh को आप इधर उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा? 2gh इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से आ गया h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। चलो इसका अभी मैं यहां पे एक एक्सप्रेशन लिख ले रहा हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक बात यहां पे और समझते हैं। सपोज दैट एक लड़का है जिसकी फेंकने की कैपेसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 40 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं फेंक सकता, उससे ज्यादा तेज नहीं फेंक सकता। हाइट किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है? देखो जी तो कोई भी फेंकेगा, मैं फेंकूं, आप फेंको, कोई छोटा सा बच्चा, जी तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है, सो यू सबका अलग अलग होगा। हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है? जो मैक्सिमम हाइट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहला तो है इनिशियल वेलोसिटी पे, कितनी ताकत लगा के फेंक रहे हैं। ठीक है, एक तो उस पर डिपेंड कर रही है और दूसरा डिपेंड कर रहा है थीटा पे।
कि कितने एंगल पे फेंक रहे हैं। अब अगर बहुत कम एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसे जाके गिर जाएगी, ज़्यादा हाइट नहीं अचीव करेगी। तो अगर किसी बच्चे को हम दें बॉल कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक फेंको, किस चीज़ से मतलब है? मैक्सिमम हाइट अचीव करने से मतलब है। कितना दूर जाती है इस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। तो कॉमन सेंस से भी सोचें कि अगर उसकी फेंकने की कैपेसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है तो उसको किधर फेंकना चाहिए? हम बोलेंगे पूरी ताकत ऊपर ही लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर फेंक दो, तो जो हाइट होगी वही मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी ताकत से सिर्फ और सिर्फ हाइट सबसे ज्यादा चाहे तो डायरेक्ट ऊपर फेंकना चाहिए। और यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट हमको अचीव करनी हो, फॉर मैक्सिमम हाइट, अब यू अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं सकते, अगर यू फिक्स है तो हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होना है तो ये पूरी क्वांटिटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या π/2, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। तो ये चीज हमें समझ भी आती है कि अगर किसी बच्चे को आप बॉल दो और बोलोगे डायरेक्ट सबसे ज्यादा ऊपर फेंको, ठीक है, सिर्फ ऊंचाई कितनी आती है इस बात से मैटर करता है, तो फिर उसे डायरेक्ट पूरी ताकत ऊपर की तरफ लगानी चाहिए। और ऐसे केस में जो हाइट आएगा, जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो कितना आएगा? देखो यू स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2g। सो मैक्सिमम हाइट ये कितना आ गया है? यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखना, ये मेन एक्सप्रेशन है। एक चीज और, एक्सप्रेशंस आप भूल भी जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशंस आप 10 सेकंड में डिराइव कर लोगे अगर आपको स्टेप्स मालूम है, अगर आपको पता है कि किस तरीके से अप्रोच करना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आसान फॉर्मूला है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये दो चीजें तो समझ आ गई हमें, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे वो भी आपको आता ही है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? बॉल कितनी दूर तक, एक्स एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल के अबाउट बॉल कितनी दूर तक जा रहा है या बॉडी कितनी दूर तक जा रही है, उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। मैं यहां पर सिर्फ रेंज लिख रहा हूं, जैसे तोप से फायर करते हैं ना कैनन, तो फिर उसकी एक रेंज होती है कि उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक सर्टेन वेलोसिटी बॉम्ब को प्रोवाइड कर सकती है और किसी सर्टेन एंगल पे मारने पे वो सबसे दूर जाता है। अगर कोई पर्सन उससे और दूर खड़ा है तो फिर उसे कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? मैंने यहाँ पे अभी लिखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई g। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बॉल कितने टाइम के लिए हवा में है, ठीक है। सो अब देखो, जितने टाइम के लिए बॉल हवा में है उतने ही टाइम के लिए तो आगे बढ़ रही है ना। अरे एक बार बॉल अगर गिर गई या बॉल अगर हवा में नहीं जमीन पे आ गई तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं रही। अब आप ये मत बोलना कि लुढ़कते हुए जा रही है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ जाके हिट कर रही है, कितनी दूरी पे, वो लेना है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब सपोज दैट कि टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड्स है, तो 10 सेकेंड तक ये हवा में है और 10वें सेकेंड के बाद इसने ग्राउंड को हिट किया, तो 10 सेकेंड में ही ये परछाई ऊपर की तरफ मूव करके नीचे आई। और अगर हम लोग ऊपर से लाइट मारें, ठीक है, वो सपोज दैट ऊपर से लाइट आ रही, सूरज डायरेक्ट ऊपर है, तो ऊपर से लाइट मारें और अगर यहाँ पे एक सफेद पर्दा लगा दें, व्हाइट स्क्रीन लगा दें, तो यहाँ पे परछाई कैसी बनेगी? देखो, जब बॉल यहाँ पे है तो परछाई यहाँ, जब बॉल यहाँ है तो परछाई यहाँ, बॉल यहाँ पे तो परछाई यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब की बार रेंज एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो हमें इस मोशन का
एक्स कंपोनेंट ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से लाइट मारा और यहाँ पे एक वाइट स्क्रीन लगा दिया, तो हमें दिख रहा है कि बॉल तो ऐसे जा रहा है और इसकी परछाई एक्स एक्सिस वाली कुछ ऐसे मूव कर रही है। तो बॉल जब यहाँ पे पहुंचा है उसी टाइम पे परछाई भी यहाँ पहुंची है। ठीक है, सो जितने टाइम तक बॉल हवा में है उतने ही टाइम के लिए परछाई भी आगे बढ़ रही है। ये चीज हमें समझ आती है। ठीक है, बॉल कितने टाइम तक के लिए हवा में है, इतने टाइम तक के लिए हवा में है। अब हम अपने पुराने स्टेटमेंट पे आते हैं। किसी एक्सिस के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एक्सिस के अबाउट कितनी वेलोसिटी और कितना एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो यहां पे हम लोगों को सारी चीजें किस एक्सिस के अबाउट लगानी है भाई, रेंज हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो सारी चीजें एक्स एक्सिस के अबाउट लगाओ, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन लगाओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ एक्स एक्सिस के अबाउट। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, टाइम के साथ कभी भी एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं करते। टाइम किसी भी एक्सिस का गुलाम नहीं है। ठीक है, तो टाइम के आगे आप मत लगाना। डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हो कि हाँ ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, या एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, या एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है। टाइम किसी एक्सिस के अलोंग नहीं होता। ठीक है, तो देखो हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब अगर हम इसकी परछाई को देखें तो परछाई यहां से यहां तक पहुंच गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, u वेलोसिटी थी, x कंपोनेंट u cos थीटा था, y कंपोनेंट u sin थीटा था, ये मैंने आपको बताया था। सो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। क्या कोई एक्सेलरेशन है x एक्सिस के अबाउट? नहीं है। एक्सेलरेशन कैसे होगा भाई, मैं इस मार्कर को छोड़ रहा हूं, ये मार्कर डायरेक्ट नीचे की तरफ जाता है, ना कि उधर जाता है, ना कि इधर जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन तो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, r, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, और जो टाइम है हमारा, कितने टाइम के लिए बॉल हवा में है, कैपिटल T टाइम तक के लिए हवा में है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन जीरो है t स्क्वायर। सो यहां से आ गया u cos थीटा, टाइम की वैल्यू है 2u sin थीटा बाई जी, r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यहां से r की वैल्यू आ गई u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई जी। ये है हमारा रेंज का एक्सप्रेशन। अब जैसे हमने मैक्सिमम हाइट के कंडीशन में देखा था कि अगर किसी स्टूडेंट या फिर किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा हाइट तक किसी बॉल को फेंकना हो तो फिर उसे परपेंडिकुलर यानी कि डायरेक्टली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंकना चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर रेंज किसी बच्चे को मैक्सिमम चाहिए यानी कि उसकी फेंकने की कैपेसिटी सपोज दैट फिक्स है, u फिक्स्ड है, जैसे मान लो 40 मीटर पर सेकेंड, तो वो फेंक तो सकता है 40 मीटर पर सेकेंड से, u तो फिक्स हो जाएगा। अब उसके पास चॉइस क्या है, वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, बट वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो किस एंगल में थ्रो करे, 10 डिग्री पे, 20, 40, 90, किस पे थ्रो करे, ये उसकी चॉइस है। तो ऐसा कौन सा एंगल हो जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू मैक्सिमम है, हम लोग उसको निकालेंगे। सो ध्यान से देखना, फॉर अ गिवन u, फॉर अ गिवन u, यानी कि अगर u फिक्स्ड है तो उस केस में रेंज मैक्सिमम कब होगी, देखो रेंज मैक्सिमम तब होगी, अब u तो फिक्स हो गया, g ऑलरेडी फिक्स होता है, सो साइन थीटा, थीटा चेंज कर सकता है, थीटा की चॉइस है यानी कि साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अगर रेंज हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू भी हमें मैक्सिमम चाहिए। और साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, +1, जिसको हमने 1 लिख दिया। अब साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब वो 45 डिग्री पे थ्रो करेगा,
अगर वो बॉल को 45 डिग्री पे फेंकेगा तो उस केस में 2 थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि ये वाली क्वांटिटी 1 आ जाएगी। सो जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी। ये वो मैक्सिमम रेंज है। इसके अलावा चाहे वो 30 डिग्री पे फेंके चाहे वो 60 डिग्री पे फेंके, दोनों ही केसेस में 45 की कंपैरिजन में रेंज कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। चलो कुछ और केसेस की बात कर लेते हैं। 45 पे मैक्सिमम है। एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट ने या एक लड़के ने एक बॉल को 30 डिग्री पे फेंका, दूसरे ने 60 डिग्री पे फेंका, एक ने 30 डिग्री पे और दूसरे ने 60 डिग्री पे। दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बताओ रेंज कितना होगा। तो याद रखना 30 प्लस 60 कितना होता है, 30 प्लस 60 होता है 90। तो ऐसे केस में 30 डिग्री वाले का रेंज जो होगा वही उतना ही रेंज 60 डिग्री वाले का होगा। अगर मैक्सिमम रेंज की बात करते तो उस केस में बॉल को कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री वाले केस में रेंज मैक्सिमम होता। 45 वाले केस में रेंज मैक्सिमम होगा, बट 30 और 60 वाले पे रेंज सेम है। ठीक है, अभी मैं प्रूफ भी करवाऊंगा क्यों। याद रखना दोनों की हाइट अलग अलग हो सकती है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग है बट रेंज सेम है। कंडीशन आप याद रखना, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, थीटा 1 और थीटा 2, अगर 90 डिग्री है, सेम वेलोसिटी से थीटा 1 पे फेंका जाए और थीटा 2 पे फेंका जाए तो दोनों का रेंज सेम आएगा, बस मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं ऐसा क्यों है। देखो आप, पहला केस है, किसी ने U से फेंका है 30 डिग्री पे और दूसरे पर्सन ने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, सेम स्पीड U से। तो जो इसकी रेंज होगी वो कितनी होगी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग U स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना है 30 डिग्री है, अपॉन जी R2, इसका रेंज कितना होगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा, सो 2 इंटू 60 बाई जी। अब आप एक चीज देखना, यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी U स्क्वायर साइन 60 बाई जी, और R2 की वैल्यू आ जाएगी U स्क्वायर साइन 120 बाई जी। अब साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू सेम होती है। देखो आप कैसे, अगर हम साइन का फंक्शन बनाएं तो साइन का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, साइन थीटा थीटा, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 60, ये होता है 90 डिग्री, जहाँ पे वैल्यू कितनी होती है +1 होती है, फिर 90, फिर 120, 150, 180। ध्यान से देखो, 90 से अगर 20 डिग्री कम आए या 20 डिग्री ज़्यादा जाए, अगर 90 से आप थीटा इधर आते हो या थीटा उधर जाते हो, थीटा आप इधर आओगे तो जो आपको हाइट मिलेगी, थीटा आप उधर जाओगे तो भी आपको वही हाइट मिलेगी। सिंपली अगर आप फॉर्मूले से समझना चाहते हो तो आप यूं समझो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये 60 है, 60 का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, U स्क्वायर साइन 90 माइनस 30, और ये क्या है R2, R2 इक्वल टू U स्क्वायर साइन 90 प्लस 30 बाई जी। U स्क्वायर बाई जी दोनों जगह पे तो सेम ही है, U की वैल्यू हमने सेम ली थी। 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस 30 की जो वैल्यू होगी वही साइन 90 प्लस 30 की वैल्यू होगी, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर ये भी सेम है, U स्क्वायर बाई जी भी सेम है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2, रेंज सेम होगा। ठीक इसी तरीके से
दो स्टूडेंट्स ने 20 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉल को फेंका, एक 10 डिग्री पे फेंक रहा है, दूसरा 80 डिग्री पे, तो याद रखना 10 + 80 90 होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगेन रेंज सेम होगा, मैक्सिमम हाइट अलग अलग हो सकती है। इसको चलो प्रूव भी करके देख लेते हैं। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझा दिया 30 और 60 का। अगर किसी भी थीटा 1 और थीटा 2 मान लो दो एंगल हैं जिनका सम 90 है, दो केसेस यहां पर मैं लेके दिखा दे रहा हूं। एक का एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, और दूसरे का 90 माइनस थीटा। यूँ समझना, दो एंगल का सम 90 है, तो अगर पहला 20 तो दूसरा 70, यानी 20 है तो दूसरा 90 माइनस 20। अगर पहला 30 है तो दूसरा 90 माइनस 30। अगर 40 है तो 90 माइनस 40। तो इसी तरीके से अगर पहला एंगल थीटा है, थीटा से फेंका जा रहा है, तो दूसरा वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हम लोग दोनों केसेस में रेंज निकाल के देखेंगे। इसका रेंज कितना आएगा, R1 की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u² sin 2 थीटा बाई जी। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी रेंज हमारी निकल आई। इसकी रेंज की अगर बात करें, याद रखना u सेम है। इसका रेंज है, हमने इंडिकेट कर लिया R2 से, u² sin 2 थीटा, सो 2, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 90 माइनस थीटा है। सो थीटा की जगह पे यहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, अपॉन में आ गया जी। अब R2 इक्वल टू u² साइन, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, साइन का ग्राफ कैसा बनता है। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये है हमारा साइन थीटा, ये है थीटा। मैंने बोला था कि ये है हमारा 90, याद रखना। इसके इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सिमेट्रिक होता है। सो ये 90 है, ये है 180। अगर मैं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं, तो आप जरा ध्यान से देखो, सिमेट्रिक है इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, यानी कि इधर से अगर थीटा जाए तो जो हाइट मिलती है 180 से थीटा इधर आने पे वही हाइट मिलती है। देख रहे हो ना आप, 0 से आप इधर जा रहे हो थीटा, तो आपको जो वैल्यू मिली 180 से लेफ्ट साइड आने में, अगर थीटा आप लेफ्ट में आ रहे हो तो आपको वही हाइट मिलेगी। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है, वही वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा की है। आप सिंपली ये चीज बोल सकते हो ना। तो ध्यान से आप देखना, 180 माइनस थीटा या 180 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अगर 2 थीटा को एक्स माने तो क्या होगा, साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सो R2 की वैल्यू क्या होगी, u² साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई जी। तो अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो रेंज R1 का आया है, ठीक है, R1 की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू R2 की आ रही है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों एंगल का जो सम हो वो 90 हो, ठीक है। सो अगर एक बॉल को 5 डिग्री से फेंका जा रहा है, दूसरे को 85 डिग्री से, तो दोनों का रेंज सेम होगा। याद रखना, मैंने मैक्सिमम हाइट की बात नहीं करी है, हाइट अलग अलग होगी। इसकी हाइट कम होगी जिसका एंगल कम है, और इसकी हाइट ज़्यादा होगी, बट हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, उसके बाद वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं कि ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे जाके हिट करेगी, या किसी भी टाइम पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, और उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।